अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वक़ाल अलैहिस्सलाम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु फ़दख़लल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। बादए तौहीद के मतवालों, शमअ रिसालत के परवानों, शुहदाए मिल्लत के जानिसारों, औलियाए उम्मत के तलबगारों, गौसे आज़म के दीवानों, सरवरे कौनैन, सुल्तान दारैन, सैयदुस सकलैन, नबीजुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैनि वसीलतना इलल्लाहि तआला फ़िद्दारैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा, जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरबहार में आइए हम और आप मिलकर दुरूद पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। मेरे नबी, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने खूबसूरत निशान है। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने मुझ पर एक दिन में 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह रब्बे करीम उसका नाम सिद्दीकीन में शामिल फरमा देता है। हम और आप 12वीं शरीफ का ये मुक़द्दस महीना है, सिर्फ़ चरागा करने के लिए ही नहीं बल्कि आप अपने नेकियों में इजाफ़ा कर सकते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकथरत दुरूद पढ़ें। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने चाहा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की बरकत से हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी। अभी मैंने जिस आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, चाश्त की कसम और रात के जब पर्दा डाले। इस आयत मुबारका का मफ़हूम ये है, मुफ़स्सिरीन इकराम फरमाते हैं, वद्दुहा से मुराद चेहरे पाके मुस्तफ़ा है और वल्लैल से मुराद महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े अंबरें हैं। मैं इस आयत का खुलासा
और इसकी तफसीर की तरफ बाद में बढ़ता हूँ। मैंने खुतबा मसनूना के बाद एक हदीस पाक आपके सामने पेश की है, जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु फ़दख़लल जन्नह, जिसने मुझ पर जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप कलमा पढ़ लीजिए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि कलमे को पढ़ लेने के बाद कलमे पर आपने अमल भी करना है। अमल क्या है? मैंने ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। आगे इस कलमे का जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो आप अपने दिल को मनाना होगा कि जिस तरह मैंने कलमा पढ़ा है, यानी अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करना हमारे लिए दुरुस्त नहीं है बल्कि हराम है। अगर किसी गैरुल्लाह की इबादत करते हैं तो मुशरिक हो जाते हैं। आगे कलमे का जुज़ ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब रसूल पाक पर ईमान लाना, अल्लाह की इबादत करना, ये ऐने ईमान है। आज मेरी तकरीर का अहम उन्वान है ज़िक्र मुस्तफ़ा। आज ज़िक्र मुस्तफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। आप भी मचलेंगे, हम भी मचलेंगे, ऑनलाइन जो सुन रहे हैं उन्होंने भी मचलना है। शर्त यह है कि बयान हो या नात हो, जब पढ़ी जाए और जो सुनने वाले हजरात हैं उनको चाहिए कि वो तवज्जो के साथ सुने, इसलिए कि अगर तवज्जो के साथ आप नहीं सुनेंगे फ़ायदा आपका नहीं होगा, नुकसान आपका ही होना है। बहरहाल मैं तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। मैंने एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। परवरदिगार आलम फरमाता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, चाश्त की कसम और रात की जब पर्दा डाले। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं यहाँ वद्दुहा से मुराद चेहरे पाके मुस्तफ़ा है और वल्लैल से मुराद महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े अंबरें हैं। इसलिए परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के चेहरे पाक की कसम याद फरमाया, कुरान पाक में जिक्र फरमाया, इसलिए कि रुखे पाके मुस्तफ़ा से बढ़कर दुनिया में कोई शय खूबसूरत नहीं है। आइए जब हुस्न मुस्तफ़ा की बात आई तो मैं चलता हूँ उन सहाबी की बारगाह में जिनको सैयदुश्शोरा कहा जाता है, हज़रत हस्सान है। जब ज़िक्र मुस्तफ़ा की बात आई और हुस्न मुस्तफ़ा की बात आई, हज़रत हस्सान फरमाते हैं व अहसन मिनका लम तरक़्क़तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आँखों ने आपके जैसा किसी को हसीनो जमील नहीं देखा है, बल्कि हक़ तो ये है कि आज तक आपसे ज़्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा ही नहीं जना है। मज़ीद आगे फरमाते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तमाम उयूब व नकाइस से पाक पैदा फरमाए गए, गोया कि आपने जैसा चाहा अल्लाह ने वैसा ही पैदा फरमाया। मजीद फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा हैं, बारगाह रिसालत के बड़े मशहूर सहाबी हैं। आप फरमाते हैं ये वो सहाबी हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा अहादीस पाक को नकल फरमाया है। ये फरमाते हैं कि मा रअयतु शैआ अहसना मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना शम्सु तजरी फी वजहिही। मैंने कोई चीज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर खूबसूरत नहीं देखी। अल्लाह रब्बे करीम ने आपको ऐसा पैदा फरमाया है गोया के चांद आपके चेहरे मुबारक में तैर रहा हो। बताना यह है कि इन तमाम सहाबा इकराम की तर्जमानी जब की तो शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, ना चांद जैसा है ना आफताब के जैसा, नबी का चेहरा है उम्मुल किताब के जैसा, तमाम आलमे इम्का को देख आई नजर, मिलाना कोई रिसालत माब के जैसा। अल्लाह रब्बे करीम ने अपने महबूब को तमाम उयूब व नकाइस से पाक पैदा फरमाया, गोया कि आपने जैसा चाहा
अल्लाह ने वैसा पैदा फरमाया। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ, सहाबा इकराम की और फहरिस्त है। जब ज़िक्र मुस्तफ़ा की बात आती है तो सहाबा इकराम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को पसंद करते हैं और हर अदा पर अमल करते हैं। एक सहाबी से पूछा गया, उनके घर की औरत ने यानी उनकी ज़ौजा ने उनसे पूछा कि जनाब आप बिला वजह मुस्कुराते रहते हैं, इतना मुस्कुराने की क्या वजह है? जब कोई बात हो, मुस्कुरा रहे हो तो बात समझ आती है, कोई बात नहीं है, घर में आए हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा रहे हैं, कोई कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई आपसे बात भी नहीं कर रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, ओ तुम मुझसे मुस्कुराने की बात करती हो, मैं मुस्कुराता जो हूँ तुम्हें दिखाने के लिए मुस्कुराता नहीं हूँ, बल्कि अपने आका को मनाने के लिए मुस्कुराता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि ये मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है और सुन्नत पर अमल करके मैं मुस्कुराता हूँ, तो मैं सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा हूँ बल्कि अपने महबूब की अदा को अदा कर रहा हूँ। सहाबा इकराम की जब बात आती है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने सहाबा हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, आ गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आँखों ने आपके जैसा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा है। हज़रत जाबिर बिन समुरा हैं, हदीस पाक नकल फरमाते हैं, इन्होंने बयान किया हदीस नंबर 9 सफ़ा नंबर 17 9 2 3 4 5 की हदीस पाक है। फ़ी लैलती अदहियान व अलैहि हुल्लतुन हमरा फजालत उन्जुर इलैहिल कमर। हज़रत जाबिर बिन समुरा कहते हैं, मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चांदनी रात देखा था, आप सुर्ख जोड़ा पहने हुए थे, मैं कभी चांद की तरफ देखता और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता, मेरे नज़दीक मेरे आका चांद से भी ज़्यादा नज़र आ रहे थे। इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। या रसूल जमाले मुस्तफा मरहबा मरहबा, जमाले मुस्तफा मरहबा मरहबा। बारगाह रिसालत है, मेरे नबी की हाज़री है। जब मेरे नबी सहाबा इकराम के साथ बैठते, मैं एक थोड़ी सी झलक एक शेर सुनाकर फिर आगे बढ़ता हूँ ताकि आप बात समझ जाएं। यहाँ पर जिस तरह आप सब बैठे हैं, यहाँ पर बैठने वालों में जो तकरीर कर रहे हैं उनके लिए मिंबर का इंतज़ाम है। ये थोड़ी सी मिसाल थी और मैं आगे बढ़ूँ। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के दरमियान तशरीफ़ रखते, नकल किया है, एक मिसाल है, एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा? जब सरकार के आलम की बात आई तो सहाबा इकराम को तारे के मिसल कहा गया, और जब मेरे हुजूर की बात आई तो तमाम तारे जब झिलमिला रहे होते हैं, तमाम तारों की जो चमक होती है और उन तारों के दरमियान में जब चांद निकला हुआ होता है तो चांद की चमक और तारों की चमक पर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि चांद ज़्यादा चमक रहा होता है या तारे ज़्यादा चमक रहे होते हैं। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, आ गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरी आँखों ने आपके जैसा हसीन किसी को नहीं देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म तशरीफ़ लाए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरी आँखों ने आपसे बढ़कर किसी को खूबसूरत नहीं पाया है। आ गए हज़रत अबू हुरैरा, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी आँखों ने आज तक आपसे बढ़कर खूबसूरत किसी को नहीं देखा है। आ गए हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म, या रसूल अल्लाह, आपसे बढ़कर कोई हसीन नहीं है। ये सहाबा इकराम ये मेरे नबी के हुस्न के कसीदे फरमा रहे थे। इसी दरमियान एक बदबख्त शख्स आता है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये कहा था, अय मेरे आका, आप चांद से भी बढ़कर हसीन हैं, मेरे नबी ने फरमाया था, सदक़ता अबू बकर सिद्दीक़, तुम सच कह रहे हो। जब अबू जहल बदबख्त आया और कहने लगा, अय मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मेरी नज़रों में आपके जैसा बदसूरत कोई नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय अबू जहल, तूने सच कहा। सहाबा इकराम ने जब इतना सुना, सहाबा इकराम ने एतराज़ किया, या रसूल अल्लाह,
अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपसे बढ़कर कोई हसीन नहीं है। उमर ने कहा आपसे बढ़कर कोई हसीन नहीं है। हजरत अली ने कहा आपसे बढ़कर कोई हसीन नहीं है। हजरत अबू हुरैरा ने कहा आपसे बढ़कर कोई हसीन नहीं है। हजरत जाबिर बिन समुरा ने कहा आपसे बढ़कर कोई हसीन नहीं है। आपने फरमाया सच कहते हो। जब अबू जहल ने कहा कि आपसे बढ़कर कोई बदसूरत नहीं है, आपने फरमाया सच कहते हो। ये दोनों बातें सच कैसे हो सकती हैं? मेरे आका ने जवाब दिया ये दोनों बातें सच हैं। ओ सहाबा, तुम ये एतराज करते हो तो इसका जवाब ये है, जब अबू बकर सिद्दीक ने मुझे देखा था तो उनको मैं खूबसूरत नजर आया था, इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक खूबसूरत है। जब हस्सान ने देखा था उनको मैं खूबसूरत नजर आया था, हस्सान खूबसूरत है इसलिए उन्हें मैं खूबसूरत नजर आया। जब उमर फारूक आजम ने देखा था, आए मेरे नबी तुम खूबसूरत है, उमर खूबसूरत है इसलिए उन्हें खूबसूरत नजर आया। और अबू जहल बदसूरत है इसलिए मैं बदसूरत नजर आया। मेरे आका मिसले आईना है, उनमें जो जैसा होता है वैसा ही नजर आता है। मैं बताना ये चाह रहा हूं, कभी आपने आईने में देखा आप खूबसूरत हैं तो वो खूबसूरत बताता है। आपके चेहरे पर इमामा सजा है तो बताएगा इमामा सजा है। आपकी आंखों में सुरमा लगा है तो बताएगा सुरमा लगा है। आपके दांत गंदे हैं बताएगा दांत गंदे हैं। कभी ऐसा हुआ कि शीशे में आप देखें आप खूबसूरत नहीं हैं लेकिन खूबसूरत नज़र आ रहे हैं? ऐसा नहीं होता है ना, इसलिए कि आईना जैसा जो होता है वैसा उसमें नज़र आता है। मेरे नबी ने भी यही फरमाया था। ओ सहाबा, तुम अबू बकर की बात करते हो, अबू बकर तो सितारे के मिसल है, अबू बकर तो बड़े हसीन व जमील हैं। जब वो हुस्न वाले हैं इसलिए मैं उन्हें हसीन लगा। दूसरा ये कि तुम्हारा नबी आईना है और आईने में जो जैसा होता है उसको वैसा नज़र आता है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अभी सहाबा इकराम के ये कसीदे मुकम्मल नहीं हुए और ये आज जिस तरह महफिल मिलाद पर एतराज़ करने वाले हैं ना, उस ज़माने में भी थे, एतराज़ करने वाले बड़े थे। जब मेरे नबी को देख करके अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मेरे आका आप सबसे ज़्यादा बढ़कर हसीन हैं, मोतरीज़ ने एतराज़ किया कि अबू बकर की क्या हैसियत है। अबू बकर ने तो सिर्फ मदीना के लोगों को देखा है, अबू बकर ने तो सिर्फ मक्कतुल मुकर्रमा के लोगों को देखा है, अबू बकर ने तो सिर्फ अरब के लोगों को देखा है। हो सकता जहां अबू बकर गए हों वहां मेरे नबी से बढ़कर कोई हसीन ना मिला हो। उमर फारूक आज़म ने जब ये कहा कि मेरे नबी सबसे ज़्यादा हसीन हैं, एतराज़ करने वाले ने एतराज़ किया कि उमर की क्या बात है, उमर ने तो सिर्फ मदीना तैयबा के लोगों को देखा है, मक्कतुल मुकर्रमा के लोगों को देखा है। हो सकता है जहां के लोगों को उमर ने देखा हो वहां मुस्तफ़ा के जैसा कोई ना मिला हो। जब हजरत हस्सान की बात आई तो हस्सान ने कहा कि मैंने मुस्तफ़ा से बढ़कर किसी को नहीं देखा। एतराज़ करने वाला खड़ा हुआ और कहा हो सकता है हस्सान ने जहां के लोगों को देखा है वहां पर मुस्तफ़ा करीम से बढ़कर कोई ना मिला हो। जब हजरत अबू हुरैरा की बात आई, हजरत अबू हुरैरा ने हो सकता है मदीनतुर रसूल के लोगों को देखा हो, मक्कतुल मुकर्रमा के लोगों को देखा हो। जहां के लोगों को अबू हुरैरा ने देखा है वहां पर हुजूर से बढ़कर कोई खूबसूरत ना हो। यह तो मुमकिन है। क्या उन्होंने जापान के लोगों को देखा है? क्या उन्हें अफगानिस्तान के लोगों को भी देखा है? क्या पाकिस्तान के लोगों को भी देखा है? क्या उन्होंने इंडोनेशिया के लोगों को देखा है? क्या बांग्लादेश के लोगों को देखा है? जब इन्होंने नहीं देखा कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, इंडोनेशिया के लोग कैसे हैं, बांग्लादेश के लोग कैसे हैं, तो इन्होंने फिर फैसला कैसे कर दिया कि मेरे मुस्तफ़ा से बढ़कर कोई हसीन नहीं है? आइए मैं आपको ऐसे की बारगाह में ले चलूं जिसने मदीना के लोगों को भी देखा है, मक्का के भी लोगों को भी देखा है, सऊदी अरब के लोगों को भी देखा है, पाकिस्तान के लोगों को भी देखा है, अमेरिका के लोगों को भी देखा है, जापान के लोगों को भी देखा है, हत्ता के पूरी दुनिया के लोगों को जायजा लिया है
उस ज़ाते बारी का नाम हज़रत जिब्रील अमीन है, जिनको सैयदुल मलाइका कहा जाता है। जब जिब्रील अमीन से पूछा गया, ऐ जिब्रील, तुमने तो पूरी दुनिया के लोगों को देखा है और तुमने ये भी देखा है कि हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं, पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, हत्ता कि पूरी दुनिया के लोगों को देखा है। तो जिब्रील अमीन ने जवाब दिया था, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ला मुहम्मदिन या रसूल अल्लाह। मैंने रूए ज़मीन के मशारिक़ व मगारिब को उलट पलट कर देखा, कायनात का जर्रा जर्रा छान मारा। खुदा की कसम, मुस्तफ़ा करीम के जैसा मैंने किसी को नहीं देखा है। आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे हमद है खुदाया। मुस्तफ़ा करीम की बात करते हो, अल्लाह ने अपने महबूब को सैयदुल अंबिया बनाकर भेजा। तमाम नबियों के सरदार मेरे नबी हैं, और अल्लाह ने जो खूबियाँ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई हैं, वो खूबियाँ हर नबी को नहीं मिली हैं। अल्लाह ने अपने महबूब के चेहरे पाक का ज़िक्र कुरान में फ़रमाया, अल्लाह ने अपने महबूब के हाथ का ज़िक्र कुरान में फ़रमाया, अल्लाह ने अपने महबूब की आँखों का ज़िक्र कुरान में फ़रमाया, अल्लाह ने अपनी महबूब के लबों का ज़िक्र कुरान में फ़रमाया, अल्लाह ने अपने महबूब के दांत मुबारक का ज़िक्र कुरान में फ़रमाया, अल्लाह ने अपने महबूब के तमाम औसाफ का ज़िक्र कुरान में फ़रमाया। और ये कुरान में फ़रमा करके बता दिया कि ओ लोगों, मैंने हज़रत आदम को भेजा था, आदम को भेज कर तुम पर एहसान नहीं किया, हज़रत मूसा को भेजा, हज़रत शीस को भेजा, हज़रत ज़करिया को भेजा, हज़रत यहया को भेजा, हज़रत हूद को भेजा, तमाम नबियों को भेजकर ये एहसान नहीं फरमाया। लेकिन जब अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा, दुनिया में भेजकर कुरान पाक के अंदर मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, मैंने तुम्हारे दरमियान अपना महबूब भेजकर तुम पर एहसान किया है। इसकी जब तर्जमानी आला हजरत ने की, फरमाया सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। मैं बताना ये चाह रहा था कि अल्लाह ने अपने महबूब को एकलौता बनाया। अल्लाह ने जो औसाफ अपने महबूब को अता फरमाए, कसरत की, ये मैं नहीं कहता, आप पढ़िए कुरान पाक, मेरा रब फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर। रब इरशाद फरमाता है, महबूब हमने आपको खैर व कसीर, कसरत अता फरमाई। तो कसरत से मुराद सिर्फ हुस्न ही थोड़ी ना है, मेरे नबी को अल्लाह ने औलाद में भी कसरत अता फरमाई। आज तक जो सैयद हैं ये मेरे नबी की आल से तो हैं। मेरे नबी को जैसा हुस्न में बनाया वैसा किसी और नबी को नहीं बनाया। मेरे नबी को उम्र में भी कसरत अता फरमाई। आप कहेंगे जनाब ये तो 63 साल उम्र है, तुम कहते हो अंबिया इकराम तो 1,000 साल की उम्र पाए, फिर उम्र में ज़्यादा कैसे हुए और नबियों से? मैं आपको जवाब दे दूं, जिसको उम्र 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 10,000 नहीं, 70,000 नहीं, 72,000 से भी ज़्यादा जिसकी उम्र है, जिसको सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन कहा जाता है, तायरे सिदरा एक बार हाजिर हुए और आपने ये इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने ये जो तारा 70,000 के बाद चौथे हिजाब में चमकता है, इस तारे को 72,000 मरतबा देखा है। मैंने जब ये हज़रत जिब्रील अमीन बयान फरमा रहे थे, जिब्रील को ये लग रहा था कि आज मैं बड़ी लंबी उम्र बयान कर रहा हूँ और मुझसे ज़्यादा उम्र में कोई नहीं है। जब जिब्रील अमीन ने इतना बयान किया, और जिब्रील तुम्हारी इतनी उम्र कितनी है? मुस्तफ़ा करीम के इस सवाल को सुनकर जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी उम्र का तो मालूम नहीं है कि कितनी है। हाँ, एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता है, उसे मैंने 72,000 मरतबा देखा है। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, वो तारा कोई और नहीं है, वही तारा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मेरे नबी को अल्लाह ने उम्र में भी कसरत अता फरमाई, लेकिन जाहिर 63 साल उम्र थी। और आगे बढ़ूँ मैं,
हद मुस्तफ़ा करीम का ज़िक्र मैं आज करने लगा हूँ। ज़िक्र मुस्तफ़ा पर मेरी गुफ्तगू है। मैं बात ये करने लगा हूँ कि अल्लाह ने अपने महबूब को इकलौता बनाया। कैसे? अल्लाह रब्बे करीम ने 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम दुनिया में भेजे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, मौजज़ा लेकर आए। मूसा अलैहिस्सलाम आए, मौजज़ा लेकर आए। ईसा अलैहिस्सलाम आए, मौजज़ा लेकर आए। आप लोग भी ज़रा सुभान अल्लाह तो कह दें। सारे लोग ज़रा बुलंद आवाज़ से बोल के बताएं सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा अता फरमाया। उनके पास एक असा था। जब वो असा हाथ में पकड़ते तो वो असा बन जाता, ज़मीन पर डालते अज़दहा बन जाता। अल्लाह ने उनको ये मौजज़ा अता फरमाया था। और असा सिर्फ असा के बराबर नहीं था। आप अपने जानवरों के लिए दरख्तों से पत्ते उसी असा से तोड़ा करते थे। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती तो दरिया के ऊपर उस असा को बिछाकर आप दरिया पार कर लिया करते थे। अल्लाह ने दीगर अंबिया को भेजा, किसी को मुर्दा ज़िंदा करने की सलाहियत वाला मौजज़ा देकर भेजा, किसी को असा वाला मौजज़ा देकर भेजा, किसी को ये मौजज़ा अता फरमाया कि वो अगर अंधे की आँख में हाथ लगा दे तो वो शिफायाब हो जाए। किसी को ये मौजज़ा मिला कि वो मुर्दे ज़िंदा कर दे। बहरहाल 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, सारे मौजज़ा लेकर आए हैं। मेरे नबी का फरमान है, एक दिन सफा की चोटी पर खड़े होकर मेरे नबी ने यह ऐलान फरमाया, ओ लोगों, वो पिछले नबी आए थे जो मौजज़ा लेकर आए थे, मैं मौजज़ा लेकर ही नहीं आया बल्कि सर से पांव तक मौजज़ा बनकर आया हूँ। मेरे नबी की जवानी मौजज़ा, मेरे नबी का बुढ़ापा मौजज़ा, मेरे नबी का उंगलियों के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देना मौजज़ा। एक बार वो आपने वाक़या 12 सुना होगा। जो उमूमन लोग होते हैं मौजज़ा बुढ़ापे में मिलता है, लेकिन ये मौजज़ा कि आपकी उंगली के इशारे से आसमान का चांद हरकत कर रहा हो, ये मौजज़ा मेरे नबी के पास उस वक्त भी था जब मेरे नबी पालने में लेटने वाले थे। मेरे नबी जब आराम फरमा रहे होते, अपने झूले में लेटकर उंगली का जब आसमान की जानिब इशारा करते, आपकी अगर उंगली बाएं जानिब जा रही होती तो चांद बाएं जानिब जा रहा होता, आपकी उंगली का इशारा बाएं जानिब होता तो चांद बाएं जा रहा होता, आपकी उंगली का इशारा अगर 35 जानिब होता तो चांद 35 जा रहा होता। हत्ता के आपकी उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। जिंदाबाद। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, आला हज़रत सल्लु अलल हबीब। मेरे नबी को अल्लाह ने कसरत अता फरमाई, मुजज़ा लेकर नबी आए। मेरे नबी को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि आप सर से पांव तक मुजज़ा बनकर आए थे। ये तो उस वक्त की बात है। एक दिन हज़रत अब्बास कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने बचपन देखा है। मेरे नबी फरमाते हैं, आप इधर तवज्जो रखिए, पीछे वाले हजरात भी इधर देखें, बात बड़ी पॉइंटेड कर रहा हूँ मैं। एक दिन हज़रत अब्बास हैं, मेरे नबी के चचा हैं, अर्ज़ करते हैं, ऐ मोहम्मद, मैंने तुम्हारा बचपन देखा है। मेरे नबी फरमाते हैं, देखा होगा। फिर फरमाते हैं कि ऐ या रसूल अल्लाह, मैंने तो आपका बचपन देखा है। मेरे आका फरमाते हैं, देखा होगा। फिर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका बचपन देखा है। मेरे नबी फरमाते हैं, चचा देखा होगा, कहना क्या चाहते हो? कहा, मैंने बचपन में देखा था, आप पालने में लेटे हैं, झूले में आराम फरमा रहे हैं, आप उंगली का इशारा कर रहे हैं, आपके उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा है। मेरे नबी फरमाते हो, चचा ये तो मेरे पैदा होने के बाद का मौजज़ा है। क्या मैं उस वक्त का मौजज़ा ना बताऊं जब मैं अपनी माँ के शिकम अनवर में था?
मेरे हज़रत अब्बास कहने लगे या रसूलल्लाह ज़रूर बताएं। मेरे आका फरमाते हैं कि जिस तारीख़ से मैं मेरी माँ के शिकमे अनवर में आया, मेरी माँ बयान करती हैं कि कभी आदम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं और कह रहे हैं आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में कोई आम बशर नहीं आ रहा है, तेरी गोद में मालिके कौनैन आ रहा है। फिर कोई मेरे नबी की माँ फरमाती हैं कि मैं जब दूसरा महीना आया, हर महीने में 9 महीने तक हर महीने में कोई ना कोई नबी आते और आकर के ये बशारत देते, ऐ आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में कोई आम बशर नहीं, मुख्तार कायनात आ रहा है। ये मुबारकबाद का सिलसिला था। अगर मैं कभी रात के वक्त अपने आंगन में निकलती तो आसमान से सितारे मेरे आंगन में उतर रहे होते थे। गोया के मुस्तफ़ा की आमद का जिक्र, मुस्तफ़ा की आमद की खुशी अंबिया और आसमान के सितारे बना रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं कि चचा जो तुमने देखा था ना, वो तो मेरे पैदा होने की बात है। क्या मैं तुमको ये ना बताऊं कि जब मैं माँ के शिकमे अनवर में था, मेरे हज़रत अब्बास अर्ज़ करते ज़रूर बताएं। मेरे आका फरमाते हैं या ए चचा, जब मैं अपनी माँ के शिकमे अनवर में था ना, जब मेरे महबूब की उम्मत जब मेरी उम्मत की तकदीर लिखी जाती, लौह में और कलम के दरमियान जो चरचराहट की आवाज़ है, वो मैं अपनी माँ के शिकमे अनवर से सुना करता था। आज मैं मुस्तफ़ा का जिक्र करने लगा हूँ। मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला ने खैर कसीर अता फ़रमाया। मैंने अर्ज़ किया ना कि रब्ब करीम ने दीगर अंबिया को मोजिज़ा लेकर भेजा था, मोजिज़ा देकर भेजा था, लेकिन अल्लाह रब्ब करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर से पाँव तक मोजिज़ा बनाकर भेजा है। ज़िक्र मुस्तफ़ा की जब बात आई, आपके इश्क़ रसूल में इजाफ़ा हो, मैं एक बात अर्ज़ करने लगा हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। एक यहूदी की आमद होती है। यहूदी कहता है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैंने सुना है कि तुमने नबूवत का दावा किया है, तुम नबी हो। मेरे आका फरमाते सदक़ता, तूने सच कहा और तूने सही सुना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। यहूदी बिला वजह की बातें करने लगता है। आखिरकार ये कहने लगा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अगर तुमने नबूवत का दावा किया है, तुम नबी हो, तो फिर कुछ करके दिखाओ। मेरे आका फरमाते क्या करवाना चाहता है? उसने मजाकन ये कह दिया, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, ये जो सामने दरख्त है, इसको तुमने अपने कदमों में बिलाना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बस इतनी सी बात। यहूदी को लग रहा था कि ये जो मैंने बात की है ना, ये बड़ी मुश्किल बात है। भला दरख्त चलते हैं क्या? भला दरख्तों को अपने पास बुलाना ये कोई आम बात है क्या? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सुना तो आप फरमाते बता कैसे बुलाना चाहता है? तो आप वो यहूदी कहने लगता है मैं ये चाहता हूँ तुम इशारा करो और दरख्त तुम्हारे पास आ जाए। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ यहूदी, अगर मैं इशारा करता हूँ कि तू दरख्त मेरे पास आ जा, तो तू मेरी बात को तस्लीम नहीं करेगा, इसलिए कि तू ये कहेगा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने दरख्त पर कोई जादू कर दिया है, इसलिए दरख्त उनके पास आ गया है। ऐ यहूदी, तू दरख्त के पास जा और उससे जाकर के कह दे कि तुझे महबूबे कायनात बुला रहे हैं, तुझे मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं, तुझे इमामुल अंबिया बुला रहे हैं। इन नामों में से तुझे जो नाम याद आए, दरख्त के पास जाकर के इतना कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। यहूदी ने जब आपकी बात सुनी, दरख्त के पास गया और इतनी धीरे आवाज़ से कहने लगा कि दरख्त सुन ना पाए, सुन लेगा तो फिर वो हाजिर हो जाएगा। दरअसल उसका झुठलाना मकसद था। दरख्त के पास गया और कहा तुझे मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। आपने सुन लिया, लेकिन मैंने इस बहुत तेज़ आवाज़ में कहा है। दरख्त के पास यहूदी जाता है और कहता है कि तुझे मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं, इसलिए कि उसको झुठलाना मकसद था। अगर तेज़ आवाज़ में बोलेगा तो क्या पता दरख्त सुन ले और आ जाए। दरख्त ने जब यहूदी की आवाज़ नहीं सुनी, दरख्त ने जब यहूदी के होठों का इशारा सुना,
कसम खुदा की मुअर्रिखीन बयान करते हैं दरख्त का इतना सुनना था कि महबूबे कायनात बुला रहे हैं, दरख्त आगे हिला, पीछे हिला, दाएं हिला, बाएं हिला, जड़ों को चीरता हुआ, जमीन को फाड़ता हुआ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गया। मेरे नबी ने पूछा, है यहूदी बता, मैं पूछूं कि दरख्त से ये दरख्त बता कि ये कौन है, या तू दरख्त से पूछ ले कि जिसने तुझे बुलाया है ये कौन है। यहूदी ने पूछा, है दरख्त बता ये कौन है। कसम खुदा की दरख्त के पत्ते पत्ते से आवाज आई थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये जब दरख्त के इन पत्ते पत्ते से इस बात की शहादत मिल गई कि ये जो नब बैठे हैं ये कोई आम नहीं है, यही तो मोहम्मद अरबी है, यही तो नबी है। यहूदी आपके इस मोजज़े को देखकर आपके कदमों में गिर जाता है और कहता है, आज मैंने मान लिया कि वाकई तुम नबी हो। आज मैं मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहा था, बहुत सी बातें मुस्तफ़ा के जिक्र में सुनाना था, लेकिन वक्त बड़ी जल्दी मुकम्मल हो रहा है। मैं आपसे इंशाअल्लाह फिर कभी बात करूँगा। अब मैं चलता हूँ मुस्तफ़ा करीम के ज़िक्र की जानिब। मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह रब्बे करीम ने मोजिज़ात में बड़ी कसरत अता फरमाई। आपके मोजिज़े तो ऐसे थे, अगर आप अपनी उंगली का इशारा फरमा देते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुफ़क़ा के साथ हैं। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह शिद्दत भूख है। मैं मोजिज़ा पर बात करने लगा हूँ, ज़िक्र मुस्तफ़ा कर रहा था तो मोजिज़ा भी आ गया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा की अंजुमन है। या रसूल अल्लाह खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है। कुछ देर गुज़री थी कि आपके सामने एक दूध का प्याला पेश किया गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा और फरमाया, सहाबा खाने का इंतज़ाम हो गया है। उसमें कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो आज के वहाबी के लोगों की तरह होते हैं। उनके जहनों में ये होता है कि साहब जब ये गिलास पानी है, एक गिलास पानी को सिर्फ़ एक लोग ही पी सकता है और इसको दूसरा नहीं पी सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे तो 2 लोग पी सकते हैं। उस ज़माने में भी वो सहाबी नहीं थे, लेकिन सहाबा की अंजुमन में बैठे थे। जब ये सुना ना कि एक दूध का प्याला हाजिर हुआ है, सहाबा इकराम की अंजुमन लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 सहाबा नहीं है, 10 20 30 40 सहाबा नहीं है, बल्कि 70 सहाबा की अंजुमन है। मेरे नबी ने फरमाया, ओ सहाबा खाने का इंतज़ाम हो गया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला लिया। बाज़ मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि आपने अपने मुबारक अंगुश्त को उस दूध के प्याले के अंदर डाल दिया, फिर सहाबा इकराम को पेश किया। बाज़ कहते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने मुबारक मुंह से लगाया और दूध के प्याले को पीना शुरू किया, फिर उसके बाद में सहाबा को दिया। लेकिन अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पी लेते तो दीगर लोगों के जहन में ख्याल आता कि एक ही प्याला है, अकेले मुस्तफ़ा करीम पी जाते हैं। मुबारक अंगुश्त को आपने डाल करके, और जो सबसे पहले फहरिस्त के सहाबा थे उनके पास एक सहाबी को भेजा और कहा, जाओ वहाँ से शुरू करो, इनसे कहना दूध पी लें। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्यों ना ऐसा हो कि हम वहाँ प्याला लेकर जाएंगे, आप दूध पीने वाले को यहाँ बुला लो ताकि आपकी मौजूदगी में दूध पिया जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है। एक एक सहाबी को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया जाता, सहाबा दूध पीते। जब दूध पीते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और पी लो। सहाबा कहते हैं, या रसूलल्लाह ठीक है, और पीते हैं। फिर पी करके बाहर हटाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और पी लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर
सहाबा फिर से कोशिश करते हैं। जब एक बार नहीं, हर सहाबा से मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं और पी लो। जब सहाबा पी कर के थक जाते, फिर वो प्याला किसी और की बारगाह में दिया जाता। एक प्याले के अंदर जो दूध लेने की कैपेसिटी होती है वो मिनिमम 250 ml, 300 ml, 1000 ml तक हो सकती है। वही 1000 ml का प्याला वो कोई दरिया नहीं था जो एक हाथ में आ जाता। प्याला आप समझ सकते हैं कि जिस तरह का गिलास होता है। जब प्याले से सहाबा दूध पी रहे थे, एक एक करके 70 सहाबा इकराम ने दूध पी लिया। फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में प्याला पेश किया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो सहाबा इसमें से दूध पी लिया। सहाबा कहते हैं या रसूलुल्लाह पी लिया। लेकिन जब प्याले की तरफ नजर की जाती तो जितना दूध उस वक्त था कि जब सहाबा ने दूध पीना शुरू किया था, उतना ही अभी भी दूध है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर इतने ही और होते फिर भी इस प्याले का दूध खत्म नहीं होता। एक प्याला दूध का 70 सहाबा ने पिया। हैरान है ये देखकर, ये मौजज़ा हुआ तो कैसे हुआ। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बे करीम ने हर मामले में कसरत अता फरमाई। ये तो मौजज़ात की मैं बात करूं। अगर मौजज़ात के ऊपर और आपसे बात करता हूं, वक्त तेज़ी से रुखसत हो रहा है। एक में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत वस्फ़ की बात करने लगा। मैं आपसे ये आपकी तरफ बात करके ताकि आपके जहन भी हाजिर रहें। उमूमन आपने देखा होगा कि जब हम रात को सोते हैं और जब सुबह उठते हैं, हमारी आँखों पर नींद का खुमार होता है। बाज़ की आँखें सुर्ख हो जाती हैं, बाज़ की आँखें गड्ढे में चली जाती हैं, बाज़ की फूल जाती हैं, बाज़ की ऐसा लगता है कि इनकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है या बीमारी है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात करें, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बेदार होते, सहाबा इकराम फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार होकर कभी नमाज तहज्जुद या फ़जर में कभी नमाज फ़जर में जब तशरीफ़ लाते या सुबह के औक़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जाता तो ऐसा लगता था कि मुस्तफ़ा करीम सोए ही नहीं हैं, आँखों के हुस्न में कोई कमी नहीं आती। और ऐसा महसूस होता था कि जब बिस्तर से उठे हैं, सो कर के उठे हैं, तो ऐसा महसूस होता कि आप अभी सुरमा लगा कर आए हैं। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अब मैं आखिर में नसीहत की तरफ चलने लगा हूँ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं तो अपने नबी का कुछ अमल भी अपने अंदर भी दखल करना है। मैं अब बात करने लगा हूँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुबारक सोने का, आराम फरमाने का जो मुबारक तरीक़ा था। आज हम और आप अपने तरीक़े पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि कोई जब सोता है तो ये फैला हुआ है या बिखरा हुआ है, पैर उसका कहीं और जा रहा है, हाथ उसका कहीं और जा रहा है। और अगर कभी आपने गौर किया हो कि अगर किसी के बाल बड़े हैं और बड़े बाल वाला जब सोता है तो कुछ मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूं। अगर आपने कभी परिंदे का घोंसला देखा हो तो आपको ये मिसाल समझ आ जाए। एक परिंदे के घोंसले पर जब चील या बाज हमला करती है तो वो घोंसला पूरा छितर जाता है, बिखर जाता है। या यूँ कह लीजिए कि किसी के बाल यहाँ तक, कांधे तक हैं और वो बाल वाला जब अपने सर से टोपी या इमामा उतार दे और फिर अपने सर को इस तरह हिलाए तो उसके हिलाने के बाद बाल इस तरह खबुच्चड़ की तरह लग जाते हैं कि उनका हुस्न ख़त्म हो जाता है। लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आराम फरमाते तो सहाबा इकराम बयान फरमाते हैं कि उस वक्त आपके मुबारक सतर से कोई भी कपड़ा नहीं हटता और ऐसा महसूस होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जग रहे हैं और कभी
तभी भी सहाबा इकराम फरमाते हैं कि आपके सोने का अंदाज इस तरह होता कि अगर कभी आपको आवाज़ दी जाती तो एक आवाज़ में ही उठ जाया करते। अव्वल तो ये कि कभी ऐसी नौबत नहीं आती कि कभी नमाज का वक्त हुआ हो उनको उठाना पड़े। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, फिर एक सहाबा इकराम ने बड़ा प्यारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ बयान फरमाया कि मुस्तफ़ा करीम जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते तो उनका सोने का अंदाज इस तरह हुआ करता कि आपका मुबारक बदन मोहम्मद बन जाया करता था। ये मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक है, आपके सोने का जो अंदाज़ होता वो मोहम्मद बन जाता था। कैसे बनता था? आपका मुबारक सर ये मोहम्मद का मीम हुआ करता था, आपके मुबारक हाथ ये मोहम्मद का हा होते थे, और आपकी मुबारक कमर ये मोहम्मद की दूसरी मीम होती थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके मुबारक पैर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाल की तरह हुआ करते थे। आपको जैसा मैं नक्शा देना चाह रहा हूँ ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत बयान कर रहा हूँ। अगर आप आशिक़ रसूल हैं तो सिर्फ़ झंडे लगाने का नाम इश्क़ रसूल नहीं है, सिर्फ़ इमामा सजाकर घूमने का नाम आशिक़ रसूल नहीं है, सिर्फ़ मिसवाक कर लेने का नाम आशिक़ रसूल नहीं है, सिर्फ़ दुनिया के अंदर लंबा कुर्ता छोटा पैजामा पहनने का नाम आशिक़ रसूल नहीं है, सिर्फ़ चरागा करने का नाम आशिक़ रसूल नहीं है। अगर आप आशिक़ रसूल हैं तो अपने अंदर फिर वो वस्फ़ पैदा कीजिए जो अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए थे, जैसे मुबारक दाढ़ी शरीफ है और आपके ये मुबारक सोने का अंदाज़। एक सुन्नत ये है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहा हूँ। सुन्नत सोने का जो तरीक़ा है, आप इतने लोग यहाँ पर शिरकत फरमाए हैं, अपने अपने दिलों से पूछिए। मैं ये नहीं कहता कि जिस तरह मैंने बताया है कि मेरे नबी इस तरह आराम फरमाते, आप हाथ खड़े करके बताएं कि कितने लोग ऐसे सोते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ। आप अपने दिल से पूछिए, क्या आपका सोने का अंदाज़ ऐसा है जैसा महबूब की तरह था? आज अगर कोई मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरी तरह इमामा बांधने की कोशिश करता है, मेरी तरह कीमती लिबास पहनने की कोशिश करता है, मेरी तरह बात करने की कोशिश करता है, मेरी तरह क़िराअत करने की कोशिश करता है, मेरी तरह अज़ान पढ़ने की कोशिश करता है, मेरी तरह नमाज़ पढ़ाने की कोशिश करता है, ये मुस्तफ़ा करीम का अदना सा ग़ुलाम है, मैं सिर्फ बातें कर रहा था। इसी तरह दुनिया के अंदर बाप का जो बेटा होता है, बेटा अपने बाप को कॉपी करता है इसलिए कि वो बाप से मोहब्बत करता है। कभी बाप की तरह दाढ़ी छुला रहा है, बाप की तरह पैंट शर्ट अंग्रेजी लिबास पहन रहा है, बाप की तरह बात करने में गुस्सा दिखा रहा है, बाप की तरह गाड़ी चला रहा है, खाना खा रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, अपने बाप से मोहब्बत करता है इसलिए अपने बाप को कॉपी करता है। अगर आप भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क करते हैं तो जिस तरह मेरे नबी का बात करने का अंदाज था, काश के आपका बात करने का अंदाज ऐसा हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, कल्लिमुन नासा अला क़द्रि उक़ूलिहिम। मेरे नबी इस तरह कलाम फरमाया करते कि लोगों की अक्ल के मुताबिक हुआ करता था। आज की इस बज़्म से आपको मैं 3 पैगाम मुस्तफ़ा देकर जा रहा हूँ। ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनने वालों अपने दिलों के कागज़ पर इन 3 बातों को लिख कर जाइएगा। जिस तरह बाप से बेटा मोहब्बत करता है तो अपने बाप की अदाओं को कॉपी करता है, इसी तरह हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अगर मोहब्बत करते हैं तो हम भी क्यों नहीं कॉपी करते अपने आका को? अगर मोहब्बत करते हैं तो फिर कितनी मोहब्बत करते हैं जी? क्या हमारी मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक़ की तरह नहीं है? क्या हमारी मोहब्बत उमर फ़ारूक़ आज़म की तरह नहीं है? अगर नहीं है तो फिर अपने दिल को, अपने ईमान को खंगाल कर देख लें हम कि मोहब्बत क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म हाज़िर हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ,
लेकिन मैं आपकी मोहब्बत पर मेरे अहले खाना की मोहब्बत गालिब है। मेरे नबी ने फरमाया था कि उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। या रसूलल्लाह क्यों? इसलिए कि तुम मुझसे ज़्यादा अपने अहले खाना से मोहब्बत करते हो। वो उमर थे, फ़ौरन मचल कर कहा, या रसूलल्लाह मैं अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद, अपने घर वालों सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया था, ए उमर तुम्हारा ईमान अब मुकम्मल है। अगर मोहब्बत रसूल का नाम ईमान है तो फिर मोहब्बत रसूल क्यों नहीं है? अगर मोहब्बत रसूल का नाम ईमान है तो देखिए अपने दिल में छान कर, कोई मोहब्बत करता है अपने बाप से, कोई मोहब्बत करता है बेटे से, कोई मोहब्बत करता है औलाद से, कोई मोहब्बत करता है अपनी बेटी से, कोई मोहब्बत करता है अपनी तिजारत से, कोई मोहब्बत करता है अपनी बिजनेस से, कोई मोहब्बत करता है अपनी कार से, कोई मोहब्बत करता है अपनी बिल्डिंग से। अगर मोहब्बत करना है जी और ईमान को मजबूत करना है तो आ जाओ फिर अबू बकर सिद्दीक की जानिब। मैंने पूछा, अरे अबू बकर सिद्दीक मोहब्बत करते हो तो कैसी मोहब्बत करते हो? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अपने घर की अशिया को लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया और आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह मेरे पास जो कुछ है वो सब आपका है, वो सब आपके लिए है। क्या ये दिल मेरे नबी के लिए नहीं है? फिर इस दिल में नबी के अलावा और कौन है? क्या ये बदन मुस्तफ़ा करीम के लिए नहीं है? अगर नहीं है तो फिर सुन्नत का लिबास इस पर क्यों नहीं सजाया जाता? अगर क्या ये सर मुस्तफ़ा करीम के लिए नहीं है? अगर है तो फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इमामा शरीफ क्यों नहीं सजाया जाता? क्या ये चेहरा मुस्तफ़ा करीम के लिए नहीं है? अगर है तो फिर इस पर मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत क्यों नहीं सजाई जाती? अगर मोहब्बत रसूल सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना मेरे हुजूर से मोहब्बत करने का नाम है ईमान, तो फिर अपने ईमान को मजबूत क्यों नहीं किया जाता? आशिक़ रसूल जो होते हैं ना, उनका बोलना मेरे नबी की तरह होता है, उनका खाना मेरे नबी की तरह होता है, उनका बात करना मेरे नबी की तरह होता है, उनका चलना मेरे नबी की तरह होता है, उनका सजदे में जाना नबी की तरह होता है। हत्ता कि अपनी पूरी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उन्होंने वक्फ की हुई है। अब जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करना है अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए करना है। अगर अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए हम करें तो मेरे भाई ये 3 पैगामात यहाँ से लेकर जाइए। पहला ये जो ज़िंदगी है, ये जो इज़्ज़त है, ये जो शान से आप अल्लाह के घर में बैठे हैं, ये जो आपके चेहरे चमक रहे हैं, ये जो आपके सरों पर टोपी का ताज है, ये जो आपके चेहरों पर नूर दाढ़ी शरीफ का है, ये जो खुशबू के अंदर बैठे हैं, ये मेरे नबी का सदका है। ये जो आप खा रहे हैं ये मेरे नबी के सदक़े में खा रहे हैं। ये जो ज़िंदगी है ये मेरे नबी के सदक़े में है। सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि ये मैं कह रहा हूँ, बल्कि मेरे रब का फरमान है, ओ लोगों, अगर मैं अपने महबूब को पैदा करना मकसूद ना समझता तो दुनिया की कोई शय ना पैदा करता। इससे ये पता चला ये आसमान नबी के लिए है, ये ज़मीन नबी के लिए है, शजर नबी के लिए है, हजर नबी के लिए है, चरिंदो परिंद नबी के लिए है। जब सब कुछ नबी के लिए है, नबी की सदक़े में ज़मीन पर हम चल रहे हैं, नबी के सदक़े में हम खा रहे हैं, नबी के सदक़े का बनाया आसमान उसके नीचे हम रहे हैं, नबी के सदक़े में जो पानी मिला हम पी रहे हैं। जब सब कुछ नबी के सदक़े का दिया हुआ हम खा रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी फिर नबी के तरीक़े पर क्यों नहीं जी रहे हैं? मेरे नबी को अल्लाह ने कसरत अता फरमाई, अल्लाह ने उनको पावर इतना अता फरमाया
मैं ज़िक्र मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूँ, हट नहीं रहा हूँ। आप देखिए, एक बार मेरे नबी फरमाते हैं, अपने मौजू की तरफ भी मुझे आना है। आका फरमाते हैं, मन ज़ारा क़बरी वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। इतना सुनना था। सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने हज किया यानी रोज़े रसूल को सिर्फ़ देखा ईमान की हालत में, मेरे आका फरमाते उस पर शफ़ाअत वाजिब है। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत तो बहुत बड़ी है और आपकी उम्मत दुनिया भर, पूरी दुनिया भर में फैली हुई है। अगर कोई आपका उम्मती इतनी ताकत नहीं रखता है कि वो आकर के आपके रोज़े की ज़ियारत करे, या रसूल अल्लाह, क्या वो आपकी शफ़ाअत से महरूम रहेगा? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, जो मेरे रोज़े की आकर ज़ियारत नहीं कर सकता, जहां वो रहता है वहीं से सच्चे दिल से मुझ पर दुरूद पढ़े, मेरे आका फरमाते हैं उस पर भी शफ़ाअत वाजिब हो जाएगी। अल्लाह ने इख्तियार वाला बनाकर भेजा मेरे नबी को। जब शफ़ाअत मेरे नबी ने करना है, नबी के सदक़े में सब कुछ खा रहे हैं, नबी के सदक़े में जी रहे हैं, इज़्ज़त, ये दौलत, ये शोहरत, ये सब मेरे नबी का सदक़ा है। तो मेरे दोस्तों, अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दें अपने नबी के लिए, अपने नबी के लिए जीना मेरा हो, अपने नबी के लिए मरना हो। तसव्वुर करें कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कभी हाज़री होगी ना, हाज़री हमारी, मदीना शरीफ भी जाएंगे और कब्र में भी मेरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत होगी। मा कुंत तक़ूलु फ़ी शानी हाज़ा रजुल, एक सवाल है कब्र के अंदर, अगर इन सवाल का कोई जवाब देगा वही जन्नत में जाएगा। जी हाँ, मैं हदीस पाक बयान कर रहा हूँ। मा कुंत तक़ूलु फ़ी शानी हाज़ा रजुल, तो इस आदमी के बारे में क्या ख्याल करता है? हा ला अदरी, हदीस पाक के अल्फाज हैं ये। जब सवाल कब्र के अंदर होगा ना कि तू इस आदमी के बारे में क्या ख्याल करता है, तो उसका जवाब होगा हा ला अदरी, हाय अफसोस कि मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? इसलिए कि दुनिया के अंदर इनके तरीक़े को तुमने नहीं अपनाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके पास ईमान होगा, ईमान वाला मचल कर पुकार उठेगा, ये मेरे नबी हैं, मैंने दुनिया में इन्हीं का कलमा पढ़ा है, ये मेरे सरताज हैं, ये मेरे महबूब हैं, मैं जी रहा था इनके लिए, मैं मरा हूँ इनके लिए। जो अपने नबी से मोहब्बत करता होगा, ये जवाब उसी से निकलेगा। मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाज़िरी हो और मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत चेहरे पर ना हो, किस ज़बान से आप कहेंगे कि ये मेरे नबी हैं? क्या मौत सच नहीं है? जी हाँ, मरना तो है। जी हाँ, मरना है यार, आपको भी मुझे भी। किसको मरना है? हाथ उठा के ज़रा बताएं आप। सबने मरना है। अल्लाह आप सबकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए, आप सब हज़ारों साल जिए। जितने हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह आपका साया मेरे सर पर दराज फरमाए। मेरी दुआ है आप सबको अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। लेकिन मरना है ना, तो मर कर के फिर कब्र में कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे अपने नबी की बारगाह में? ये सवाल जब मैं अपने आप से करता हूँ ना, तो वल्लाह दिल कांप उठता है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मैं मिलूँ तो मैं बाद में कहूँ कि ये मेरे नबी हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले फरमा दे, ओ फरिश्तों रुक जाओ, ये तो मेरा उम्मती है। ये मुमकिन है, वो जब ही होगा जब सुन्नतों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सुन्नतों पर अमल, सजाएंगे इंशाअल्लाह दाढ़ी शरीफ, इमामा शरीफ सजाएंगे इंशाअल्लाह, नमाज़ों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मेरे नबी के ये जो 3 बातें मैं अर्ज़ कर रहा था, एक तो ये कि मेरे नबी का जैसा सोने का तरीक़ा है, आप सब सोने का तरीक़ा वैसा बनाएं। आपके बीवी, बच्चे, बेटे, बेटियां आपको सब देखते हैं कि अब्बा सोते कैसे हैं। जब आप सोएं तो कोई हल्का कपड़ा अपने सतर पर डालकर सोया करें कि आपके बदन की हैयत आपके बच्चों को ना नज़र आए।
ये एक बात है, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इसी में एक बात ये है कि अल्लाह आपको तौफ़ीक़ दे तो जिस तरह मेरे नबी आराम फरमाते थे, मोहम्मद आपका बदन मुबारक बन जाया करता था, आप भी ऐसे ही सोएं। इसका फ़ायदा पता कितना बड़ा है कि जो पेट के अमराज हैं ना, अमराज ख़त्म हो जाएंगे, मर्ज़ से शिफा मिलेगी, क्योंकि इमामुल अंबिया ने इस तरीक़े पर अमल किया है। आप अपने नबी की अदा को अदा कर रहे हैं, आपको सोने का भी सवाब मिलेगा क्योंकि सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। जी करेंगे इंशाअल्लाह अमल। दूसरी बात यह है कि मेरे नबी ने अपनी ज़िंदगी अपने रब के नाम से गुजारी है। मेरे नबी ने पत्थर भी खाए हैं, मेरे नबी के ऊपर कूड़े भी डाले गए, मेरे नबी को सताया भी गया, मेरे नबी ने पेट पर पत्थर बांधे हैं, मेरे नबी ने बहुत आजमाइशें बर्दाश्त की सिर्फ़ दीन के लिए। अगर आपको भी दीन के लिए कोई आजमाइशें बर्दाश्त करनी पड़ें तो बर्दाश्त कर लेना, चूँकि ये दीन के लिए जो आजमाइशें उठा रहे हैं, इन आजमाइशों के बाद जो अजर मिलने वाला है, जो सवाब मिलने वाला है, वो बहुत बड़ा सवाब है। तो दीन की राह में अगर कभी निकलना पड़े तो पीछे मत हटिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल की 3 दिन की जमात कल से रवाना हो रही है। आप में से अगर कोई राह खुदा में निकलना चाहता है तो ये हमारे इस्लामी भाई बैठे हुए हैं, इनके पास नाम लिखा दीजिएगा। राह खुदा में 3 दिन का सफ़र करें, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने बहुत राह खुदा के सफ़र किए हैं। आखिरी बात यह है कि इश्क़ रसूल ऐसा हो कि जैसा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी ने किया था। ये ज़िंदगी सब उनके सदक़े में मिली, उनके नाम पर हमने वक्फ़ करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा आशिक़ रसूल बनाए और हमने जो गुफ्तगू की है हमें ख़ुद भी और आप सबको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।